क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे भी ईमानदार रास्तों में भटक रहे हैं, उसको दिखा दो किसी जगह पे, दुनिया का हर काम करते हैं, हर काम। हम बदनाम इसलिए कि सियासत जाओ पता कर लो आत्मा, और जिस दिन आप सियासत के मुकाम में बैठ गए उस दिन हमारी कदर आप देखेंगे, हमारी कदर नहीं। वरना हकारत की निगाह से रस्तों में भी देखेंगे, माशरे में और अहमियत इसका विजिट है आपका, इसके हवाले से बताइए सर। देखिए, हादसा हुआ है, जंग का शिकार हुए हैं, बहुत सारी जानें गई हैं, बस उनके परिवार से मिल रहे हैं और इनकी हिम्मत को सलाम करते हैं। और पहली बार पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है, सुनने में आया है कि सिटी के अंदर, शहर के अंदर बगल में हॉस्टल है, वहाँ वो जो नज़ारा दिख रहा है। अब जिस हॉस्टल के अंदर लोग इलाज करने जाते हैं वो भी सेफ़ नहीं है, और घरों के अंदर बैठे हैं वो भी सेफ़ नहीं है, और सरकार की तरफ से कोई नेता नहीं आया जहां लोगों की मौत हुई। पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हुए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग चल रहा है और उस जंग में लोगों की मौत हुई, उनके घर जाने वाला कोई नहीं, जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको जानने वाला कोई नहीं। सरकार मरने का 10 लाख देती है, अरे 10 लाख है कितना, क्या कर रहे हो, और उसमें भी इतनी देरी। और उसके अलावा जो लोगों के घरों का नुकसान है उसकी भरपाई के लिए सरकार में मैंने सुना है 20-20 एक स्केल बना के रखी, जिसका 20 लाख का नुकसान उसको भी 10,000 50,000। ये तरीका है, सरकार का काम यही होता है कि मुश्किल हालात में आवाम के साथ खड़ी हो जाए ताकि लोग जंग के लिए और तैयार रहें। आज जिन लोगों ने अपनी जान अपने मुल्क के लिए गंवाई है तो वो तो शहीद का दर्जा आप लोग नहीं दे पाए, लेकिन लोग तो कहते हैं वो शहीद हुए। आज जंग के अंदर जिन लोगों की मौत होगी वो शहीद ही कहलाते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक वो काम नहीं किया। फायरिंग में पुंछ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें, मगर पुंछ का नाम लिया, क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों की, यूक्रेन में कितने लोग मरे देश का मीडिया दिखाता है, हमारे देश के लीडर बताते हैं। अपने देश के अंदर क्या हो रहा है वो गिनाते नहीं, वो नहीं गिनाते, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो एंकरिंग करते हैं तो उस जंग का हिस्सा बनते हैं और बताते हैं गोले यहाँ से आ गए। हमने इतने दिखाए ना, हमारे यहाँ कोई आया ना, इन्होंने हिम्मत दी और ना इनके नेताओं ने, और तिरंगा रैली पूरे देश के अंदर निकाली। अरे तिरंगे से बेहतर था कि अपने नेताओं को बोलते, अपने आकाओं को बोलते, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग के दौरान, उनके घरों में जाए, उनके साथ ताज़ियत करें। लेकिन वैसा तो नहीं हुआ, ये राजनीति है। हम इस सियासत का शिकार हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की गोलाबारी से उन्होंने आतंकवाद फैलाया है, लेकिन हम आतंकवाद को नहीं रोक पाए। वो हमला करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे, लेकिन वो फिर मारेंगे। देखिए, ये पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हमने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब सिंदूर ऑपरेशन हमारा हुआ उसके बाद जो 15 लोगों की जान गई, उसका ऑपरेशन का क्या नाम रखा तो है, सिंदूरी कहा, अभी आगे चलेगा, लेकिन कब चलेगा? फिर ट्विटर पे 2 लाइनें लिखने के बाद जंग नहीं रुकनी चाहिए थी। मैंने कहा, देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, डर का एक माहौल है जो यहाँ पर सह रहा है, देख रहा है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। फैसले दिल्ली में हो रहे हैं और ना मुआवजा हो रहा है, ना लोगों की सुनवाई हो रही है, और ना यहाँ पर हॉस्टल वैसे बनाए हैं कि लोगों को राहत मिलती। मैं कह रहा हूँ जब तक आतंकवाद है तब तक ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। या तो आप सरहदों को मजबूत कर लीजिए, पहली बात तो आतंकवाद अंदर नहीं आएगा, वो कोई कातलाना हमला नहीं करेगा और जंग का माहौल नहीं बनेगा। जो हुआ पहलगाम इसलिए हुआ क्योंकि सरहद पार से लोग आए। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि कूटनीति, जिसकी आपने डंका पीटा था पूरे देश के अंदर कि मोदी की कूटनीति कूटनीति कूटनीति, वो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप आपका दोस्त था, वो दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। मैंने कहा कूटनीति ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान कंगाल हो जाए और वो सबसे बड़ा हथियार बेचने पे मजबूर हो जाए अपनी कंगाली को ख़त्म करने के लिए, और ये डर का माहौल अमन में बन सकता है और इसको धुतकारने चाहिए। अगर अमेरिका आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता, पाकिस्तान के खिलाफ होता, तो शायद आज माहौल अलग होता। पाकिस्तान जरूरत नहीं करता। तीसरी बात, आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। ठीक, उसके अलावा चौथा ऑप्शन है जंग। देखिए, अगर आप रोज रोज तंग करेंगे, आज भी डर से मरेंगे, कल भी मरेंगे, मरना तो वैसे भी, लेकिन फिर ऐसा काम कर लीजिए मोदी जी, वो जो 56 इंच का सीना है, मैंने कहा था टेलर से एक बार फिर मपवा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। देश के अंदर जब चुनाव अगले होंगे तो देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा, लेकिन वो 56 इंच का सीना बिना दिखाए देश से कहाँ जाएंगे? और उसका सपना, और जो अंधभक्त लोग हैं उनको पूछना चाहता हूँ कि किसके लिए चुना था?
किसके लिए चुना था? मजलूमों को ताकत दिखाने के लिए है, 370 तोड़ने के लिए, योगी का डोजर मजलूमों पे चलाने के लिए, लोगों को जेलों के अंदर बंद करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को 2 साल जेल में डाल दिया। अरे जवाब देना था 56 इंच का सीना, पाकिस्तान को दिखाना था। करप्शन आपने खत्म नहीं की, बेरोजगारी आपने खत्म नहीं की, आतंकवाद आपसे रोक नहीं पाया। बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि आप देश की बेहतरी के बारे में सोच लीजिए। जो आपने ये हमें दिया है, देख लीजिए उसको, अटल बिहारी वाजपेयी को, आज उसकी वीडियो चल रही है। देख लीजिए इंदिरा गांधी को, उसने क्या किया था, और देख लीजिए खुद के शरीर को, और 56 इंच का सीना नाप कर देख लीजिए क्या आपने क्या किया। और जिन मौतें हुई है उनका बदला कब लोगे? मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन दूसरा कोई स्टार्ट कर दो, ताकि ये 15 लोगों की जान गई है, सरकार मुआवजा भी दे और उनका बदला भी लेकर आए। क्या पूंछ इस बार असेंबली में महराज मलिक पूंछ की आवाज़ उठाएगा? देखिए असेंबली से पहले ही उठा ही रहे हैं, हमारी आवाज़ है। देखिए बात असेंबली की नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी मुझे मैं इलाके में जब चला, लोगों ने कहा बनकर सही। अब मैंने देखे बनकर सही। देखो अगर सरकार बनकर बनाएगी वो कामयाब नहीं है। मैंने अब अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है, मैंने बोला है आप हर घर बनकर हर घर को चाहिए, हर घर को चाहिए। जैसे हम सेफ्टी टैंक बनाते हैं वैसे आप अपने घर के बगल में बनकर बनाते। मैंने कहा कि सरकार लाख 2-2 लाख देगी, उतना खर्चा नहीं होगा जितना इन्होंने किया, और उससे हासिल कुछ करें। आप डायरेक्ट पब्लिक को दो और पब्लिक अपना इन्वेस्ट करके ये बनाएगी। मैंने चिट्ठी लिखी। देखो अगर आप बोलेंगे सरकार बंकर बनाए, घोटाले करेंगे, ये चोरी होती है और हुई है। 415 करोड़ के बंकर मैंने देखे, एक बंकर ऐसा नहीं जिसमें आप 1 मिनट रह सकते हो। जाओ एक आदमी मुझे बैठ के दिखाए, एक रात गुजारना बड़ी बात। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पब्लिक को देंगे, पब्लिक खुद बनाएगी। अगर हम घर बना सकते हैं, सेफ्टी टैंक बना सकते हैं, उतना ही तो बनाना है जमीन का। जो ही ऐसा माहौल हो जाएगा, सीधा इंसान सीढ़ी लगा के सीधा अंदर। बात करती है, मैं तो आप जिस जगह पे चल रहे हैं ना, जिस लाइनों पे आप चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पास बात कर रहे हैं, उनकी नजर है आप उनके आइडियल बनते जा रहे हैं। लिहाजा जैसे आप कर रहे हैं उसको आपको ऊपर अल्लाह ताला इज्जत देगा। जनाब एक बात मैं बताऊं, उसकी रजा के लिए निकला हूँ।